बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे सम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे दो बातें हैं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स जो फॉर्मूला है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लेंदी होगा एंड देन बहुत क्रिटिकल वे में हो जाएगा, है ना। बहुत सारी तकलीफ आएगी आप लोगों को। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे वे से, शॉर्टकट मेथड से हम लोग करेंगे, जिसमें से आसानी से आपको आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको करना कैसे, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। जो मैंने फॉर्मूलेज ये लर्न करने बोले हैं, जो ये फॉर्मूला जो लिखा के दिया है मैंने, इतने ही फॉर्मूले आपको काम के हैं, इतने फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब इससे कैसे सम होगा वो चीज़ हमें समझना है ना। एक ही सम में आप समझ जाएगा। देखिए, बाहर अगर कॉस है तो हमें या तो अंदर कॉस चाहिए या तो साइन चाहिए, तो कॉस या तो सेम या तो उसका उल्टा। ये मेथड हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 से करते आ रहे हैं कि भाई बाहर अगर कॉस है, अंदर कॉस लगाओ या तो साइन लेकर आओ। इतना क्लियर है। दूसरी बात कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ये देखना है कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो ऐसा दिखता है। ऐसा मतलब x के फॉर्म में नहीं देखा, समझ लो x आपका कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड देन रिमेनिंग थिंग 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर विल बी सेम, बट x की जगह पे क्या रहेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। ये ऑब्जर्व करना है आपको। तो अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला रखूँ और मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताऊंगा, आपको ढूंढने नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो सीधा नज़र मारेंगे तो आपको नजर जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये टेन थीटा मैं x ले लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा, आपको वही नजर आ रहा है। लेकिन मैंने बोला है कि x की जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचना है। दैट मीन्स कि वो x की जगह पे क्या है, टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और वो किसका है? वो कॉस का। भाई वही तो चीज़ चाहिए था ना हमें। बाहर अगर कॉस है तो अंदर हमें भी क्या चाहिए, कॉस ही चाहिए। तो कॉस का ही आ रहा है, मतलब सब परफेक्ट जा रहा है। बस ध्यान में क्या रखना है, x की जगह पे क्या है आपका टेन थीटा है। तो बस मुझे क्या करना है, पुट लिखना क्या पड़ेगा, पुट x या x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पे देयरफॉर बोलूँ, थीटा क्या है आपका, टेन इनवर्स ऑफ x है, बरोबर है ना। थीटा क्या है, टेन इधर चले जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। ये बाद में काम आएगा। तो पहले आप लोग क्या करो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सम जो मैंने बताया मेथड, सारे सम में यही ऑब्जर्व करना है, कुछ इससे ना ज़्यादा ना कम करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा। अभी जस्ट मैंने दिखाया आप लोग को। देन आपको पता है कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ टू थीटा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें थीटा का टर्म में नहीं लेना है, हमें एक्स का टर्म में लेना है। देन थीटा आपका क्या है, देखिए यहाँ पे थीटा मैंने बोला था ना बाद में काम आएगा, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, देन डी वाई बाय डी एक्स। और डायलॉग आप लोग लिख लेना, डिफ्रेंशिएट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी व्हाट, टू टेन इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विल बी 1। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, देख सकते हैं 3 से 4 स्टेप में। बस आपको ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब बोलेगा प्रोफेसर ना तो हमारे एग्जाम में हमारे पास फॉर्मूले का लिस्ट रहेगा, तो बात तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, आपको लर्न करना पड़ेगा, एंड देन आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ये किसके टर्म में दिखता है। चलिए अगला मैं देखूंगा, टेन, बाहर टेन है मतलब अंदर या तो टेन या तो कॉट चाहिए भाई मेरे को, इतना कन्फर्म है। लेकिन ये किसके, ये x आपका समझ लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो कौन सा है आप लोग बैठाना है आपको। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल आप लोग के लिए ये फॉर्मूले से बार बार दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग समझा रहा हूँ मैं इसकी वजह से। लेकिन आप लोग को जब प्रैक्टिस करना है तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है। अब देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है x के जगह पे, ये समझ लो कि टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस सम ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर है, ऐसा कुछ देख सकता है। टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है ना भाई, वो भी टेन में, सब बरोबर है। मतलब x की जगह पे अगेन क्या है, टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा। तो x इक्वल टू टेन थीटा एंड देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ मैं, पहले तो y इक्वल टू पहले पुट करना पड़ेगा ना, टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बेहतर। एंड देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो टेन इनवर्स ऑफ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला। देखिए आपके फॉर्मूले की लिस्ट में हर एक सब मिलने वाला है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। टेन टेन गया घर पे,
टू थीटा। अगेन सेम चीज़ आ रहा है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं टू थीटा। अगर मैं पुट करूंगा थीटा का वैल्यू तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू tan इनवर्स ऑफ x। जस्ट ऊपर हम लोगों ने किया था, ये देख सकते हैं जस्ट ऊपर, ये दिख रहा है आप लोगों को, टू tan इनवर्स ऑफ x। आई थिंक सेम चीज़ करना आप लोग कर लेना, ठीक है, वही सेम आंसर आने वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, सेम देखना भाई, 1 माइनस सम ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर 1 प्लस सम ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर। है क्या कोई, है, बिल्कुल है, होगा ही होगा, जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या दिख रहा है, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर। अब ये चीज़ किसका है, कॉस का है। किसका है, कॉस का। आप बोलेगा प्रोफेसर आप तो बोलते हो सिर्फ साइन, सिर्फ साइन नहीं मैं बोलता, साइन का उल्टा कॉस भी चलेगा, साइन का उल्टा कॉस भी चलेगा, उसको मैं बैलेंस करना पहले हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, अगेन थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेम साइन लेकर आओ या उसका उल्टा लेकर आओ, वो हो जाने वाला है, ये आप लोगों को पता है। साइन इनवर्स ऑफ ये किसका है भाई, कॉस 2 थीटा का। बोलेगा अरे कॉस आया तो कैसे होगा सर, हो जाएगा हो जाएगा, ध्यान तो दो आप लोग। देखिए कैसे होगा, वापस मैं आप लोगों को अगर चाहिए तो फॉर्मूले में बता देता हूँ कि फॉर्मूले में ये पहले ही हो चुका है ये चीज़ स्टैंडर्ड। अगर मैं फॉर्मूले का हाँ लिस्ट ढूंढूँ, मुझे मिलना चाहिए, देखिए मिला हुआ है। अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर सेम देन डायरेक्टली कैंसिल, इफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंट देन दिस इज साइन और कॉस है तो π/2 माइनस थीटा, अगर उल्टा है तो π/2 माइनस थीटा होगा बस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, है ना, डायरेक्टली लिखूँ या तो चलो आपको स्टेप भी पता देता हूँ कैसे होता है वो π/2 माइनस थीटा। जैसे कि कॉस है तो हमें साइन चाहिए तो साइन में लिख देता हूँ एंड π/2 माइनस 2 थीटा। ये 11th में आप लोगों ने सीखा था कि भाई अलाइड एंगल, ये अलाइड एंगल से करेगा आप लोग तो वो सेम ही आने वाला। अब मैं अलाइड एंगल यहाँ पे आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो ये साइन साइन कैंसिल होकर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। देन अगेन मैं डिफ्रेंशिएट मारूंगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे डायरेक्ट लिखो एंड देन dy/dx मारोगे तो π/2 विल बिकम 0 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर। तो dy/dx फाइनली विल बिकम 0 माइनस 2 तो माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझा, कुछ भी ऐड नहीं है भाई, बस आपको देखना है कैसा फॉर्मूले में कौन सा क्या बैठ रहा है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 4th वन। अब 4th वन देखेंगे हम लोग, तो 4th वन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलेगा प्रोफेसर अब बताओ हमें, साइन है बाहर, अंदर साइन है तो कॉस चाहिए, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपने, है ना। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सही बात है, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास कि ऐसे ही सेम दिखे 2 सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन हमें आंसर मिल जाए। तो ऐसा तो कोई सम नहीं है भाई, तो कोई सम नहीं है तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ। हाँ चलिए एक मेथड में बता सकता हूँ आप लोग को, इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम। मेथड एक चीज़ सीख सकते हैं उसके लिए, क्या, अगर मैं आपको एक और फॉर्मूले की लिस्ट में लेके जाऊँ अगर, हाँ चलिए ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख सकता है आप कि भाई साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स 1/√1 माइनस बॉक्स। और आप बोलेगा प्रोफेसर ये तो पता है, ये क्यों बता रहे हो। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉक्स मतलब x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके पास है, देख सकते हैं आप लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स में किसके पास है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ 2 के पास दिखेगा भाई, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। तो सिर्फ साइन और कॉस में दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आप छोड़ दो कि भाई वो नीचे ऊपर है, बस मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ सोचने का। जैसे कि आप लोग देखेगा 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर, आप लोग बोलेगा अरे सर क्या पुट करना है, आपको तुरंत ध्यान में किधर जाना है, इधर जाना है। तो 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर किसके पास है, साइन और कॉस के पास। तो आप साइन पुट करो चाहे कॉस पुट करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, दोनों से गारंटी आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया भाई कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, साइन या कॉस, तो मैं साइन पुट करता हूँ। तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्या सही ऐसे ही आने वाला है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा। हम देखते हैं हमें अंदर सिर्फ साइन या कॉस से मतलब है, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, एक्स यहाँ पे वही पुट करना है एंड देन
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने ऑब्जर्व करना आप लोग को सिखा दिया कैसे, अगर ऐसा कुछ आया तो आप लोग देखना कहाँ है, वहाँ पे इन्वर्स वाले फॉर्मूले में। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। अब आप लोग बताओ इसका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए, 12th में है डायरेक्टली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ऑब्वियसली। तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है, चलिए एक और स्टेप लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा आपस में झगड़ा करके वो कैंसिल हो जाएंगे। देन 2 साइन थीटा इंटू क्या बचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। अब मेरे भाई अगर फॉर्मूला लर्न किया है तो कुछ तो याद होगा तुमको, नहीं याद होगा चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। चाहे इसके जगह पे ये लिखो चाहे इसकी जगह पे ये लिखो, वाइस वर्सा होता है दोनों, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। भाई आ गया क्या, आया ना, साइन साइन गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा क्या है अभी, साइन इनवर्स ऑफ x। अब dy बाई डी एक्स खुशी मिल रहा है, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विल बी 1। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है भाई, समझने लायक ये सब बातें नहीं है, समझने लायक ये कि एक्स के पे साइन थीटा पता कैसे चला, मुझे पता कैसे चला बताया मैंने कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के वो इन्वर्स वाले में फॉर्मूले में पता चल गया मुझे। या तो थोड़ा सा आप ज़्यादा सोचोगे तो फिर भी पता चल सकता है कि भाई साइन है, अंदर साइन या तो कॉस है। अगर मैं एक्स की जगह पे क्या ऐसा पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको, देखो बाहर 2 है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा बनने वाला है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। या तो अगर ज़्यादा नहीं सोच पा रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में जाके आराम से वो चीज़ हो सकता है। चलिए अगला देखें, अगला क्या दिया हुआ है, ये तो सीधा यार स्टैंडर्ड है, 3 सम ट्रिग्नोमेट्रिक माइनस 4 सम ट्रिग्नोमेट्रिक। है क्या कोई फॉर्मूला, है भाई है, देखो 3 सम ट्रिग्नोमेट्रिक 4 सम ट्रिग्नोमेट्रिक का क्यूब। अब बोलेगा प्रोफेसर ये कॉस है, तो भाई इधर कॉस वाले ही लाओ ना, लेकिन कॉस वाले में भाई देखना पहले 4 दिया हुआ है, इधर पहले क्या दिया हुआ है 3 ना, तो 3 इन दोनों में से कौन है पहले, साइन वाला है ना। तो भाई इससे तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर अंदर साइन भी आ गया ना तो तू साइन को कॉस में बदल सकता है। लेकिन अगर तू डायरेक्ट कॉस लेने जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही तेरा किससे है 3 से, और कॉस में फॉर्मूला स्टार्टिंग किससे है 4 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो कैंसिल ही मार दो, हमें साइन वाला ही मिलेगा। तो 3 साइन थीटा, दैट मीन्स कि एक्स की जगह पे क्या है, देखो आप लोग देख सकते हैं एक्स की जगह पे क्या है 3 साइन थीटा है, क्या है सिर्फ साइन थीटा। तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब y इज इक्वल टू विल बिकम साइन 3 थीटा, क्योंकि ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब बोलेगा सर सेम तो नहीं आ रहे, भाई सेम नहीं है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। अभी कैसे होता है एक प्रीवियस स्टेप में बताया अभी मैंने। देन डी वाई बाई डी एक्स, वही डायलॉग, नहीं अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं लेने का भाई, डी वाई बाई डी एक्स ले लेगा तो सब तो जीरो आ जाएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो भाई पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव लो तो क्या होगा, पाई बाय 2 0 माइनस 3 साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विल बी सेम। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम 0 माइनस दैट मीन्स माइनस 3 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज और फाइनल। बहुत आसान है भाई, सोचना है बस आपको क्या पुट करना है, उसके बाद से तो बस चिंदी है ये, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 6th वन देखेंगे क्या है, आपका कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। भाई ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूले में नहीं दिखेगा आपको, गारंटी बोलता हूँ मैं, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि ई रेस टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक ई रेस टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक ई रेस टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, चलिए बता दें। कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो 1 माइनस इसको ई रेस टू माइनस एक्स है, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है चलेगा ना। आप लोगों ने इनवर्स रूल से 1 अपॉन ई रेस टू एक्स भी लिख सकता हूँ मैं, बेसिक में समझा चुका हूँ, प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स सिमिलर वे में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर ही लिखता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू नहीं, कॉस इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है, देखो ये अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों नीचे में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, बेहतर। तो क्या हो जाएगा ये ई रेस टू 2x, दैट मीन्स 2x मतलब स्क्वायर है यार, ई रेस टू एक्स का वो स्क्वायर है। अगर चलिए ठीक है ऐसा लिख देता हूँ मैं, ऐसा चलेगा, वो वापस में मल्टीप्लाई होकर 2x ही होता है,
ए रेस टू एम रेस टू एन, तो एम एन मल्टीप्लाई होता है ना, आप लोग बेसिक में सीखा रहेगा। एंड देन -1 अपॉन में क्या आएगा, ई रेस टू एक्स आएगा। सिमिलर वे में यही ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर होगा, +1 होगा, अपॉन में ई रेस टू एक्स आएगा। बेहतर, ठीक है। ये ई रेस टू एक्स क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर -1 अपॉन इसको 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर लिखता हूँ। भाई कुछ दिख रहा है अभी? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस नीचे वाला तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला 1 माइनस होना चाहिए ना, तो ये ऐसा दिया हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, माइनस कॉमन ले लो ना, टेक माइनस कॉमन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो माइनस को आप कॉमन ले लो, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे हम। तो उसको जैसा कैसा बनाना है हमें, फॉर्मूले के जैसा। अब फॉर्मूला जैसा मिल रहा है तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है वो, इसको थोड़ा सा मैं माइनस बाहर ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस में आ जाएगा। देखिए माइनस कभी भी अंदर आता है बाहर आता है ना, तो क्या होगा, माइनस कभी भी बाहर आता है या अंदर जाता है तो हमेशा तहलका मचाता है भाई, अंदर हमेशा तहलका मचाता है। तो माइनस अगर मैं बाहर ले रहा हूँ तो ये -1 क्या होगा, +1, और ये प्लस था तो ये किस में हो जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। ये तो पहले से एकदम परफेक्ट था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप फॉर्मूले में देखेगा अगर, तो ध्यान से देखने क्या मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर। तो भाई साहब एकदम बेहतरीन है ये। कॉस यहाँ पे मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्टली पुट करके करूँगा कि हमारा ई रेस टू एक्स क्या है, tan थीटा है, क्या है, tan थीटा, एंड थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स। भाई इसमें घबराना नहीं, आप लोग बोलेगा सर इसमें क्या होगा, कुछ नहीं भाई। देखो ये चीज़ अभी तक डायरेक्ट दिख रहा था हमें, है ना, लेकिन अभी ये सब में हमने ऐसा लाया है ना, ऐसा पकड़ के इसको खींच के लाया है, बस ये चीज़ है। इतने स्टेप्स जो किए ना हम लोगों ने, बेसिक स्टेप किए ऐसा फॉर्मूला के रूप में बनाने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, tan थीटा, मतलब tan थीटा का स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर थीटा बोलो या tan थीटा का स्क्वायर बोलो। 1 प्लस सिमिलर वे में क्या होने वाला है यहाँ पे भी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला किसका बन रहा है, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, किसका बन रहा है, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, है कि नहीं भाई। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा ही बनेगा ना, ये किसका बन रहा है, पूरा कॉस 2 थीटा का। अब बोलोगे सर ये माइनस का क्या है, अब ये माइनस का क्या लफड़ा है, तो ये माइनस क्या होगा, माइनस को तो पहले गेम से बाहर रख दो, माइनस बाहर निकाल दो उसको, तो क्या होने वाला है ये माइनस कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे, अब कॉस ऑफ 2 थीटा, तो कॉस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल होकर क्या सिर्फ बचेगा 2 थीटा, तो माइनस ऑफ सिर्फ 2 थीटा, एंड थीटा का वैल्यू क्या है, अभी जस्ट ऊपर देखा आपने tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अब इधर dy बाई डी एक्स, देखो डेरिवेटिव कब निकालना, जब थीटा को रिप्लेस कर दो आप, तो -2 इंटू tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होगा, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स कौन है, ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है, ई रेस टू एक्स का क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा, सिर्फ ई रेस टू बॉक्स का क्या होता है, ई रेस टू बॉक्स, तो यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो बहुत आसान तरीके से हमने किया, बस इस सब में ध्यान रखना है कि भाई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखा है, आपने वो फॉर्मूले के टर्म में उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लाया है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, और आगे के सब में यही चीज़ दिखने वाला है आपको कि आपको थोड़ा सा हल्का सा सिंप्लीफाई करना है फॉर्मूले के टर्म में लाने के लिए। तो y इज इक्वल टू क्या है, ये कॉस इनवर्स ऑफ है, ठीक है, 1 माइनस 9 रेस टू एक्स और 1 प्लस 9 रेस टू एक्स। तो भाई ऐसा कुछ तो है यार, 1 माइनस सम ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर, तो बस स्क्वायर मिसिंग है ना, तो देख लो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बना दूँ, 3 रेस टू 2 चलेगा, किसी को प्रॉब्लम है, 1 प्लस 3 रेस टू 2, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है भाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ इसको मैं कैसा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसा लिख सकता हूँ, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस, है ना, 3 रेस टू 2x, है ना, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 रेस टू 2x एंड देन 1 प्लस 3 रेस टू 2x, वो मतलब 3 का स्क्वायर ही है, वो क्या है, 3 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो किसका स्क्वायर है वो, है ना, 3x का क्या है, वो स्क्वायर है, क्या है, 3x का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको अगर आप लोग को नज़र में लेकर आऊँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे को उधर ही लिख देना चाहिए था, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर एंड देन 1
प्लस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हुआ कैसे यार, बेसिक सा सम है। देखो a रेस टू n क्या होता है, वो a रेस टू m इंटू n होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। अब इसके जगह पे मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, a रेस टू m है ना, तो a रेस टू m की जगह पे a रेस टू n फिर m लिख सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ ना। तो वही मैंने किया, x के बदले 2 दिया, 2 के बदले x दिया, ताकि मेरे को स्क्वायर होल में चाहिए था। तो यहाँ पे पुट क्या करूँगा, पुट 3 रेस टू एक्स इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan थीटा आई थिंक आप लोगों को पता रहना चाहिए कि बार बार tan थीटा क्यों हो रहा है। एंड देन थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स, है ना। यही सेम चीज़ वापस से क्या होगा, यहाँ पे पुट होगा, तो पुट कीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स। देखिए यहाँ तक आप लोग का खाली नया है, 1-2 स्टेप नया है खाली। इसके बाद से तो आई थिंक सेम है ना, बस ये पुट करना है, tan स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। ये डायरेक्टली अब क्या मिलने वाला है आप लोग को, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा डायरेक्टली, एंड कॉस कॉस कैंसिल, y इज इक्वल टू सिर्फ 2 थीटा। एंड यू नो थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। एंड इसका डेरिवेटिव तो आप लोग निकाल सकते हैं ना। अभी इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो dy बाई डी एक्स विल बिकम लाइक 2 अपॉन क्या होगा, सेम tan इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स था ना, वो वही वाला a रेस टू बॉक्स क्या होगा इसका 1 प्लस a रेस टू बॉक्स तो बाद में आएगा, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होगा 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू बॉक्स है तो a रेस टू बॉक्स इंटू लॉग a, मतलब लॉग 3। ये आपका फाइनल आंसर है, हो गया। बस आप देखोगे कि सिर्फ 1 और 2 स्टेप आप लोग के लिए नया है ना, 1 या 2 स्टेप आप लोग के लिए नया है। और जो ये पहली वीडियो देख रहा है तो बॉक्स वॉक्स उसको समझेगा नहीं, तो स्टार्टिंग से देखोगे तो मज़ा आएगा, डायरेक्टली देखेगा तो बॉक्स वही है जो x है, उसको बॉक्स हम लेके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समय क्या है आपका, यहाँ पे समय, ठीक है। तो ये 4 रेस टू क्या है आपका, y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया हुआ है 4 रेस टू एक्स प्लस 1/2, है ना, अपॉन में 1 प्लस 2 रेस टू 4x। भाई ये कुछ साइन है, पहले तो साइन है, तो मतलब कंफर्म है अंदर साइन या तो कॉस चाहिए, अंदर साइन इनवर्स के जो अंदर है 4 रेस टू एक्स प्लस 1/2 एंड 1 प्लस 2 रेस टू 4 रेस टू एक्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि अंदर या तो साइन चाहिए तो उसका उल्टा कॉस चाहिए, दोनों मिलेगा आपका सम हो जाएगा। लेकिन इसको सबसे पहले फॉर्मूले में किसी के बैठाना पड़ेगा, तो उसके पहले बेसिक यूज़ करना है। क्या बेसिक यूज़ करना है, जैसे 4 है तो इसको मैं x प्लस 1/2, इसमें 4 को सेपरेट कर सकता हूँ इंडाइसिस रूल से, तो 4 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू 1/2 हो जाएगा ये, बराबर, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, प्लस 1 प्लस 2 रेस टू 4x, है ना। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स है, इसको एज इट इज रहने दो, अभी कुछ जरूरत है नहीं, अपने को पता नहीं है। 4 रेस टू 1/2 इज व्हाट, बेसिकली रूट ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ चाहे यहाँ पे 2 लिखूँ, बात एक ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा एक रीडिंग करने में अच्छा रहेगा आपको, 2 इंटू 4 रेस टू एक्स। अब ये 1 प्लस 2 रेस टू 4x, बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ना सबसे पहले इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, आप लोग को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ, अब ये 2 है इनटू, क्या मैं 4 को तोड़ सकता हूँ, क्या कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 रेस टू 2 होल रेस टू एक्स ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है 4 ही होने वाला है, ठीक है। और ऐसा करने का मेरे को ज़रूरत क्या आन पड़ा, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, साइन के टर्म में मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। क्या, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि 2 रहना चाहिए और बाकी सब tan में रहना चाहिए। तो देखिए मैं वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है 1 प्लस ये 2 रेस टू 4 के जगह पे क्या आएगा, वो 2 रेस टू एक्स के जगह पे आएगा। अब यहाँ पे 4 रेस टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेस टू अगेन यही x लिख सकता हूँ मैं, जैसा मैंने ऊपर लिखा, किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 4 कैसे होगा, ये 2 है, ठीक है, एंड देन अगेन एक और 2 रहेगा ना, अगेन क्या रहने वाला है, एक और 2 रहने वाला है, क्योंकि ये 4 है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है 2x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 2 2 क्या होने वाला है, ये 2 2 क्या हो जाएगा, ये
4 हो जाएगा, जिससे मेरा ये 4x बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ देख के क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। इसको थोड़ा सा मैं अभी रीअरेंज करने वाला हूँ y इज इक्वल टू फॉर्मूले के टर्म में। ये सारा चीज़ मेरे को एक ही काम है, जब तक जितना भी सम करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 इंटू है ना 2^2x, ठीक है, 2 इंटू 2^2x 1 प्लस है ना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जो लगा है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो स्क्वायर लगा हुआ वो होल पे लगा है ना, tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स tan थीटा द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप लोग जो एक 2 रखेगा ना, वो होल स्क्वायर पे रखेगा, तो 2^2x द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों किया भाई, मैंने बोला रीअरेंज, मतलब इसको मैं पहले लिखा 2 को उधर लिखा, क्यों किया मैंने, रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। तो अब देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं 2^2x को मैं tan थीटा पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट क्या करूँगा मैं, 2^2x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देयरफॉर जैसा कि आप लोगों को पता है थीटा क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ, ये कॉमन था अभी तक जितना भी सम करता है वो लोग, आप लोगों को समझ में आ रहेगा, ये 2^2x, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करोगे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस, क्योंकि देखिए 2^2x पूरा tan थीटा है, अभी 2^2x पूरा tan थीटा है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा होने वाला है, ठीक है। अब ये पूरा टर्म क्या होता है, अब भी जस्ट मैंने आप लोग को दिखाया, ये क्या होता है, sin 2 थीटा, क्या होता है, sin 2 थीटा। तो साइन साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा स्पेस बना लेता हूँ, तो साइन साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा, दैट इज रिप्लेस बाय y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज रिप्लेस बाय व्हाट, 2, आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 2^2x। अब यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव ले सकता है, इसको थोड़ा सा मैं कॉलम में बना देता हूँ ऐसा, dy/dx डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होता है, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर। तो बॉक्स क्या है हमारा, 2, जिसका पहला वीडियो है वो बॉक्स समझेगा, बॉक्स क्या है एक्चुअल में, विथ रिस्पेक्ट टू जिसके करते हैं वो मैं बॉक्स कंसिडर करता हूँ, थोड़ा सा ये अलग वे में है। तो आप लोग पूरा जब वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा ना, तब आप लोग को समझेगा ये मेथड, ठीक है। तो 2^2x अगेन क्या होगा, a बॉक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a बॉक्स, क्या होता है, a बॉक्स का डेरिवेटिव होता है a बॉक्स, है ना, एंड log a। तो log a मतलब क्या हो गया आपका, a आपका क्या है, 2 है, क्लियर है, समझ लो यहाँ पे 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स आपका ये था, तो a बॉक्स है ना, a बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a बॉक्स इंटू लॉग ए, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या था, a बॉक्स। देखिए रीडिंग प्रॉपर, वहाँ से मैं अच्छे से वापस एक्सप्लेन करूँगा। देखिए tan इनवर्स ऑफ बॉक्स, तो 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स ये था, तो a बॉक्स क्या होता है, a बॉक्स log a। अब ध्यान रखना है, ये टर्म फॉर्मूला के टाइम पे आपने बॉक्स किसको बोला, a बॉक्स, तो बॉक्स आपका 2x हुआ, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x विल बी 1 एंड 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, या तो यहाँ पे भी आप लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो 2 सा क्या होने वाला है, ये 4 इंटू 2^2x इंटू लॉग ऑफ 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2^2x द होल स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, इसको फॉर्मूले में यहाँ तक बैठाने के लिए 2 स्टेप को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 9th वन देखते हैं। 9th वन बहुत आसानी दिया हुआ है, ठीक है। बाहर साइन है भाई साहब, एक ही अंदर आना चाहिए, या तो साइन या तो उसका उल्टा। उल्टा जैसे देखिए यहाँ पे 1 माइनस है, तो ये किसके फॉर्मूले में दिख रहा है, अगर मैं आप लोग को बोलूँ इसमें से देखो, ये 3 फॉर्मूले में देखो किस में दिख रहा है, ये जरा सा अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, किस में दिख रहा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किस में है, कॉस में चलेगा भाई, अपने को कॉस में भी चलेगा, बाहर साइन है चलेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, 5x द होल स्क्वायर, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, 5x द होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ना इसको रीडिंग करो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मेरा पुट क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू tan थीटा, एंड वी नो थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 5x। बहुत आसान सम है ये, सब कुछ भी इसमें तकलीफ देने वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन इनवर्स ऑफ, ये पूरा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, अभी जस्ट मैंने दिखाया। लेकिन क्या बोलता है मैथ्स, अलाइड एंगल क्या बोलेगा, यहाँ पे आपका साइन साइन सेम होना चाहिए ना, तो वो सेम तो नहीं है। जब सेम नहीं होता तो देख लो, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साइन और कॉस है तो π/2 माइनस थीटा होता है, π/2 माइनस थीटा। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, π/2 माइनस थीटा क्या है हमारा, 2 थीटा है। देखिए थीटा मतलब एंगल,
कॉस ऑफ एंगल, यहाँ पे थीटा पूरा 2 थीटा होगा, ठीक है। देन देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू आप लोग पुट कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा। मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं। देखिए ध्यान रखिएगा, π/2 माइनस 2 थीटा है और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू क्या है, π/2 माइनस 2 थीटा। तो थीटा क्या था, tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब dy/dx लेंगे हम लोग, तो π/2 बिकम 0 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, अगेन tan इनवर्स ऑफ बॉक्स 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर दैट इज 5x द होल स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स विल बी 5x एंड 5x का यू नो डेरिवेटिव विल बी 5। तो और फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 0 माइनस 2, तो ये माइनस में आने वाला 2 5 10 माइनस 10 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर। बहुत आसान सा समय ये सब चीज़ें है ना। भले आप लोगों को लगेगा हार्ड है, बस ये जो मैंने फॉर्मूला दिया ना उतने में से खाली चीज़ें होती हैं, बाकी बाहर से चीज़ें नहीं आने वाली। अब ये सम देख सकता है, ये सम कैसे दिया हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। तो भाई साहब साइन है बाहर तो कन्फर्म या तो साइन या तो कॉस, और अगर ऐसे टर्म में दिया है देख सकते हैं आप लोग कैसे, ऊपर अपॉन में दिया 1 माइनस 1 प्लस, तो समझ जाना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही लगने वाला है, यही चीज़ लगने वाला है। बस इसको आपको बैठाने आना चाहिए भाई, इसको जैसे ना एकदम संभालना है, एकदम फील लेकर वैसा आना चाहिए आप लोग को। एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए उसको। अगर ये एक्स स्क्वायर थीटा होता ना तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली हो जाता, आप लोग एक्स को tan थीटा ले लेते हैं, लेकिन ये एक्स क्यूब है तो बैठाना कैसे है, बहुत आसान है। देखिए आपको चाहिए क्या, मैथ्स क्या बोलता है, जो चाहिए लिख भाई, जो चाहिए लिख, लेकिन उसको बैलेंस भी कर तू, समझ रहा है, उसको बैलेंस भी कर। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताऊँ, इसे 2 है, मेरे को जरूरत पड़ रहा है इधर 3 का, तो मैं क्या करूँगा, +3 करके -3 कर दूंगा। ये मैथ्स अलाउ करता है कि आपको 3 की जरूरत है तो 3 लिख दो आप, लेकिन उसको बैलेंस भी करो भाई मेरे, बैलेंस। तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए भाई, क्या चाहिए रहने वाला है, 2 चाहिए रहने वाला है, ठीक है। तो 2 लिख दिया, मेरे को एक्स स्क्वायर मतलब 2 चाहिए था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन पहले से क्या था 3 था ना, तो मैं 3/2 लिख देता हूँ। क्यों, अब बोलोगे ये गाइला कैसे आया, आपने क्या कर दिया ये। अगर मैं खाली इसको यहाँ पे अगर आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करूँ तो चलेगा, एक्स स्क्वायर 3/2, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको x 2 इंटू 3/2 होगा तो 2 क्या होने वाला है, कैंसिल, और x का क्या बचेगा, क्यूब ही बच रहा है ना। मैथ्स यही बोलता है ना कि भाई बैलेंस करो, उसका प्रीवियस स्टेप वही होना चाहिए। तो मेरे लिए एक्स स्क्वायर जरूरी था तो 3/2 कर दिया, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़ 3/2, समझा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली देखो 1 माइनस टेन, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि साइन वाले में अभी का जो प्रीवियस वाला सम था उसमें भी रिप्लेसमेंट किया था हम लोगों ने, तो रिप्लेसमेंट मार देते हैं यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस रिप्लेसमेंट मतलब 3/2 इधर आ जाएगा, x रेस टू 3/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस x रेस टू 3/2 द होल स्क्वायर। अब रीड करो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स अवर tan, तो पुट x रेस टू 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर ना। तभी रीड करो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप लोग पुट कर सकता है, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan, और इसको देखते ही एक ही चीज़ दिमाग में आना चाहिए, ये चीज़ होता है cos 2 थीटा। क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा होने वाला है। तो आपको पता है सेम तो है नहीं, तो सेम नहीं है तो एक ही चीज़ होने वाला है। अभी जस्ट प्रीवियस वाले सम में π/2 माइनस थीटा, थीटा इज व्हाट 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए हर बारी में आप लोग को यही आने वाला है, अगर साइन बाहर आया और अंदर cos है तो π/2 माइनस 2 थीटा ही मोस्टली होगा, लेकिन बस आपका जो थीटा है ना वो चेंज होता है। π/2 माइनस 2 थीटा देखिए क्या है, ऊपर देख सकता है tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपका थीटा पुट हो चुका है x के फॉर्म में, डेरिवेटिव ले लो, तो dy/dx क्या होने वाला है, ये π/2 बिकम 0 माइनस 2, अगेन tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होता है 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, तो x रेस टू 3/2 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं भाई, एंड अगेन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है x रेस टू 3/2, उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, आप लोग लिख सकता है क्या, बॉक्स रेस टू n है ना ये, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3/2 x रेस टू कितना होना है, 3/2 माइनस 1 करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 माइनस 1 1/2, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करने जाएगा तो x आ जाएगा, मतलब x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल आंसर अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ अच्छे से, dy/dx इज इक्वल टू 0 माइनस में क्या होने वाला है, ये
आप लोग देख सकते हैं क्या होने वाला है ये 0 माइनस में, ठीक है। थोड़ा सा ये सीधा कर दो आप लोग के लिए। 0 माइनस क्या होने वाला है, ये -2 है ना। अब चाहिए तो ये 2 कैंसिल भी कर सकता है आप लोग, ठीक है। -2 में क्या आ जाएगा, ये 1 + x⁻³ सिंप्लीफाई करना तो बहुत कुछ हो सकता है, देन 3/2 x⁻1/2। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बहुत आसान है, आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बैठाने आना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि अभी देखो बाहर क्या है, tan है, तो अंदर भी tan चाहिए या तो cot चाहिए भाई, अंदर tan या तो cot चाहिए। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में देखूँ, अगर मैं फॉर्मूले में देखूँ, अगर आप लोग को दिखाऊँ मैं, तो tan है तो अंदर tan ही चाहिए। तो tan का तो एक ही फॉर्मूला है, देखो ये सब साइन का है, कॉस का है, tan का है, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आपको उसी चीज़ में दिया हुआ है 2, इसको tan थीटा बनाना है, फिर 1 माइनस भी दिया, फिर इसको tan स्क्वायर थीटा बनाना है। देखिए आपको बनाने आना चाहिए, और बनाने में आप लोग बहुत माहिर है। आप लोग अपने टीचर को जैसे बनाता है, आपके फ्रेंड्स को बनाता है, वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ कैसे बनाना, देखिए 2, सिर्फ ये tan थीटा रहना चाहिए, नीचे वाले को अच्छे से बनाना है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर आपका ऊपर रहना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई साहब, देखिए किसी को तकलीफ हो तो बोलिएगा 5/2 होल रेस टू स्क्वायर। किसी को तकलीफ होगा तो जरा सा ही बोल सकते हैं। इसको अगर मैं बाहर सॉल्व करूँगा तो x⁻5/2 इंटू 2 है, तो 2 तो कैंसिल होकर x⁻5 आ रहा है ना, देख सकते हैं x⁻ क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो देखिए मैथ्स यही बोलता है, आप जो चाहिए आप करो, लेकिन बैलेंस करना सीखो। अगर +3 कर रहा है तो -3 करो, मल्टीप्लाई 2 कर रहा है तो डिवाइड बाई 2 करो। तो भाई साहब मैंने मल्टीप्लाई 2 किया तो डिवाइड बाई 2 भी किया है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 tan थीटा, तो मतलब यहाँ पे क्लियर है, ये पूरा tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो डायरेक्टली हो गया भाई कि पुट क्या करना है आपका, क्या है यहाँ पे x⁵/2 आपका क्या है, tan थीटा है, क्या है tan थीटा, और थीटा क्या होने वाला है tan इनवर्स ऑफ x⁵/2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्टली क्या होता है, अभी जस्ट मैंने दिखाया आप लोगों को, क्या होगा ये tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। भाई साहब tan गया, 2 थीटा बचा, तो y = 2 थीटा दिख रहा है। तो 2 थीटा क्या है आप लोग का tan इनवर्स ऑफ, अब एक चीज़ तो क्लियर है भाई, मैं ये नहीं करने वाला, थक गया मैं कर करके यहाँ पे बार बार मैं 2, ये tan इनवर्स ऑफ बॉक्स कर करके आप लोग को करना ही है, ठीक है। कैसे करना है आप लोग को अच्छे से पता है। चलिए अगला एक लास्ट सम है, वो कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो y = भाई साहब मेरे को कॉट से तो डर लगता है ना, मैंने आप लोग को पहले बोला, चाहे वो 9th का सम हो, कहीं का भी सम हो, 6 ट्रिग्नोमेट्री में से आपको आसान वही दिखता है, साइन कॉस टेन, है ना। इसी में कोशिश करो, और बाकी सब रहे तो उसका उल्टा मार दो, कॉट है तो उल्टा कर दो, क्या तकलीफ है। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ये √x हो जाएगा, उल्टा ये कर रहे हो तो ये भी उल्टा होगा। ये मैंने पहले से देखिए फॉर्मूले में बताया हुआ है, ये सारा चीज़ ना मैंने बता के रखा है, देख सकते हैं आप लोग। कॉट इनवर्स है ना x, तो tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जा रहा है, यही ना tan में वो 1/x मतलब वही उल्टा हो गया है, 1/x मतलब उल्टा। अब देखिए tan है बाहर तो अंदर भी tan चाहिए भाई, है ना, अंदर भी क्या चाहिए हमें, tan चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसा दिख रहा है आप लोग को, अब ये कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला आप लोग को मैंने लिखा के दिया था, अब यहाँ पे देख सकता है ये वाला चीज़ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो ये दोनों में से कौन सा यूज़ होगा, ये और ये वाले में कौन सा यूज़ होगा, यही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही कुछ आने वाला है भाई, ऐसी कुछ आने वाला है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देख सकते हैं आप लोग y = tan इनवर्स ऑफ, है ना। अब यहाँ पे 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, tan π/4 लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ tan π/4, क्योंकि tan π/4 मतलब 45 कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस अब ये यहाँ पे √x है, इसको एज इट इज़ रखिए, थोड़ा सा एक स्टेप के लिए एज इट इज़ रखिए। ये 1 को आप बोलोगे सर 1 को यहाँ पे भी लिख लो, लेकिन भाई साहब मैं लिख सकता हूँ, आप जो बोल रहे हो एकदम करेक्ट है 101%, लेकिन फॉर्मूले में बैठाना ना, हमको तो बनाना है, तो 1 चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो अगर मैंने 1 को tan π/4 ले लिया तो वो तो 1 तो गायब ही हो जाएगा ना भाई, तो ये 1 को मैं नहीं कुछ करूँगा, 1 माइनस। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिसे हम लोग 2 1 जा 2 बोलते हैं ना, तो √x इंटू 1 तो रहता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ना, भले रहे चाहे ना चाहे। लेकिन 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के जगह पे मैं tan π/4 लिख सकता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से भाई, tan π/4 इंटू ये √x इंटू √x। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को देखोगे तो देख सकते हैं आप, जरा सा कंपेयर करोगे तो ये देखिए
tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो tan A प्लस ये tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि रूट x को क्या लेना है भाई साहब, tan B लेना है। क्या लेना है, tan B। तो यहाँ पे पुट कर देना है, पुट रूट x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकता है, थीटा ले सकता है, tan थीटा। B लेने की जरूरत नहीं, B भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो थीटा आपका क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ रूट x। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, देख सकता है, tan π/4। ये सब पूरा जो मैं काम धंधा कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ बैठाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ मैं, आप लोगों को नहीं, सम को बना रहा हूँ। ठीक है, तो tan थीटा। अब देखो जरा सा बैठ गया, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्या किसी को तकलीफ हो तो बोलिएगा, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, मैथ्स यही बोलता है, इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये। तो tan A प्लस tan B लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, ये तो बाहर है, tan का तो ये तो गेम से बाहर है, ये tan ऑफ A प्लस B। तो A क्या है आपका, π/4 प्लस B आपका क्या है, थीटा है। बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, tan क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, tan गेट कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ π/4 प्लस थीटा। तो देखिए एट द एंड आने वाला वही है, बस तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे y है, अब थीटा का वैल्यू पुट कर दो, हाथ में सम लेके जाओ, है ना, tan इनवर्स ऑफ रूट x। देन dy/dx क्या होने वाला है, ये 0 होगा प्लस, है ना, 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होता है, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो रूट बॉक्स का क्या होता है, 1/2 रूट बॉक्स। हो गया आपका फाइनल आंसर। एंड 0 प्लस क्या होता है, सेम एज इट इज आएगा, इसी को आप लोग लिख सकते हैं 0 को हटा के। तो यहाँ पे हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है ना। तो इतना ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इनफ है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो सारा समय आप लोग का हो चुका है, तो कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकता है ना। तो जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करो।